सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्लास 6 के लिए मॉडल पेपर इन्हें कह सकते हैं आप, या सैम्पल पेपर कह सकते हैं। इनका सॉल्यूशन साथ में भी दिया गया है और पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपके सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर यहाँ आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। दोस्तों, आप इस वेबसाइट में आके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर के कितने इसमें स्टेप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कितने नंबर आपके इसमें क्वालिफाइंग होते हैं। यानी कि जो इसमें 3 चरण में ये पेपर होता है आपका, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण, भाषा परीक्षण में इनमें कितने नंबर आपको मिलते हैं, किस किस पार्ट के, किस किस खंड के। तो पहला जो खंड होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर इसके लिए होते हैं। सेकंड जो खंड होता है अंकगणित परीक्षण, इसमें 20 प्रश्न होते हैं, इसके लिए 25 नंबर होते हैं। भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 नंबर इसके लिए होते हैं। इस तरह से टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो क्वालिफाइंग जो होता है, यानी कि प्रत्येक खंड का इसमें आंसर देना ज़रूरी होता है। तो प्रत्येक खंड में आपको कितने क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं, कितने आंसर इसमें ज़रूरी होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। तो पहला जो खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपको 16 क्वेश्चन जो है आपके सही होने चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 16 से कम आपके इसमें आप इसमें उत्तर देते हैं 16 क्वेश्चन से कम का, अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं या 90 नंबर भी आ रहे हैं और आपने अगर इसमें 16 क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आपको इसमें जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से मतलब क्वालिफाइंग आप समझ सकते हैं। इसी तरह अंकगणित परीक्षण में जो कि खंड 2 है, इसमें 8 प्रश्न के उत्तर देना जो है ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। इसी तरह तीसरा खंड भाषा परीक्षण में भी 8 प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। इस तरह से टोटल जो है 32 प्रश्नों के उत्तर देना आपको ज़रूरी होता है इसमें, तभी जाके आप क्वालिफाई होते हैं। लेकिन इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 से 90 नंबर आपके होने चाहिए। इसी तरह कैटेगरी वाइज अलग अलग। अब आपको इसमें बता देता हूँ जो मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर ये आप देख सकते हैं इस तरह का, जैसे कि ये परीक्षण पुस्तिका है, ये हिंदी की है। तो हिंदी का आप देख सकते हैं, यहाँ आप अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे, यहाँ साइन करेंगे। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, अधिकतम 100 अंक इसमें, जैसे कि बताया 100 नंबर का ये पेपर होता है। और उसके बाद इसमें जो है सामान्य निर्देश हैं। सामान्य निर्देश के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको आंसर देना होता है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, सही वाले को आपको इस तरह से टिक कर देना होता है। ये हमने आपको बता दिया है परीक्षा का प्रकार और उसमें कितने प्रश्न और कितने अंक आपको दिए जाते हैं। और बाकी इसमें जैसे कि इसमें बता रखा है, आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा और कितने कितने क्वेश्चन का आंसर देने हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। इसमें साथ ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब पहले जैसे कि इसमें देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें पहले सदृश्य आकृति परीक्षण होता है, 10 पार्ट इसके होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न चित्र यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रश्न चित्र का जो है इधर ऑब्जेक्टिव टाइप एक दिया हुआ है, तो कौन सा सही रहेगा ये यहाँ आपको आंसर इसका देना है। तो इस तरह से ये एक आपका जो है सदृश्य आकृति परीक्षण हो जाता है। तो इसके 4 उत्तर हैं, 4 में से जो भी सही है उसको आपको जो इसका इस तरह से बुकलेट में इस तरह से गोला, जो भी सही आंसर है उस पर गोला कर देना है। इसी तरह दूसरा आप देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर क्या होगा, इस तरह से यहाँ आपको जो भी सही आंसर होगा उसको आपको टिक कर देना है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो भी सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ एक ये आकृति दी गई है, उसका जो सदृश्य है वो आपको सही
टिक करना है। इसी तरह यहाँ ये इसी सदृश्य में आपको आगे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद सादृश्यता परीक्षण यहाँ पूछा गया है, जैसे कि ये एक आकृति बना रखी है और उस आकृति के साथ ही में ये आकृति बना रखी है, इसका सादृश्य है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अगर आकृति ऐसी है तो उसके साथ में ऐसी आकृति बना रखी है। तो ये आकृति जो है ये आपका प्रश्न है। इस आकृति के यहाँ बगल में एक क्वेश्चन मार्क बना रखा है, तो कौन सी आकृति आएगी इनमें से वो आपको बतानी है। इसी तरह यहाँ इस तरह से बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद इसमें आकृति पूर्ति परीक्षण आता है, जैसे कि यहाँ ये एक आकृति है, इसमें आधा छोड़ रखा है और यहाँ उसके आधे भाग बना रखे हैं। तो कौन सी आकृति यहाँ पूरी इसको करेगी वो आपको चुनना है। तो ये इस तरह से यहाँ ये वाली आकृति सही है, तो ये वाली आकृति पे आप वहाँ पे टिक लगा देंगे, इस तरह से गोला लगा देंगे। इसी तरह इसमें और आकृति भी आपसे पूछी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक आकृति बन रही है, तो ये त्रिभुज टाइप की आकृति बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ से आपको बताना है। तो इसमें से जो भी इसका सही आंसर है, जैसे कि इसमें बी वाला इसका सही आंसर है, तो आपको बी पे इस पर टिक लगा देना है। इसी तरह यहाँ ये एक्स बना रखा है लेकिन आधी आकृति है, तो इसमें सही इसका क्या होगा, तो सही जो आ रहा है वो आपको टिक लगाना है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ए वाला इसका सही आ रहा है, तो इसमें ए पे आप इस तरह से टिक लगा देंगे। इसी तरह इसमें उसके बाद भिन्न आकृति परीक्षण इसमें पूछा जाता है, जैसे ये बाल्टी आप देख रहे हैं, तो इस बाल्टी का जो है भिन्न आकृति कौन सी है वो आपको चुन लेनी है। इसी तरह यहाँ इसमें बहुत सारे इसमें ये बताए गए हैं, तो ये आपको टिक लगाने होते हैं। सही जो भी रहेगा उस पर आपको टिक लगा देना है। तो ये दोस्तों इस तरह से इसमें देख सकते हैं। इसी के साथ में दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण इसमें पूछा गया है, जैसे कि इस पंखा एक बना रखा है और इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस साइड को यहाँ देख सकते हैं वाई और एक्स बना रखा है, तो इस साइड को इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। तो इसका प्रतिबिंब शायद बी जैसा बनेगा, तो इसमें आपको बी पे लगा देना है इस तरह से टिक। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिबिंब परीक्षण में FGR लिखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ नीचे को बन रहा है और ये देख सकते हैं x और इधर y, तो नीचे को इसका बन रहा है। तो इसका जो नीचे को प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, C के जैसे बनेगा। तो C के जैसे में आपने यहाँ इस पर इस तरह से टिक लगा देना है। इसी तरह से ये भी यहाँ बताया गया है, इसका जो बनेगा प्रतिबिंब बनेगा वो D के जैसे बनेगा, तो D पे आप टिक लगा देंगे। इसी तरह के इसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। इसमें ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण ये बताया गया है। तो प्रश्न इसका ये है, तो इसका जो है आधा भाग इसमें बनाया गया है, तो आधा भाग किस भाग से काट के ये बनाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये D के जैसे लग रहा है, D से काट के जैसे निकाला गया होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हम पूरा कर देंगे इस तरह से, तो ये जो है हमारा ये इसका ये जो प्रश्न है ये डी वाले से निकाला गया है, तो डी पे आप इस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसी के तरह हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग इसी तरह। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। और इसी तरह इसमें बहुत सारे अलग अलग जो भाग हैं वो बताए गए हैं। तो छिपी आकृति खोज परीक्षण भी इसमें एक भाग आता है, जो आपका मानसिक परीक्षण जो होता है। तो यहाँ से आप इसमें सही आंसर ढूंढेंगे। जैसे कि ये बी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इस बी में जो ये बी यहाँ बहुत सारे हैं, उसके बाद इस यहाँ लिखा हुआ है जैसे CBAD, तो इसमें से ये जो आकृति है बी वाली किस वाली से ली गई है तो वो आपको बतानी है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं ये सी वाली आकृति से ली गई है, क्योंकि इसमें बी यहाँ से पूरा है, यहाँ से भी पूरा है, और यहाँ से सी ने इसको ऊपर से ढका हुआ है, तो सी यहाँ से ये इतना सा ढका हुआ है, तो इसकी सी वाली जो है सही है। तो इस तरह से आप सी वाले में जो है इस तरह से टिक करेंगे। इसी तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद कागज़ मोड़ परीक्षण है, यानी कि कागज़ को मोड़ के काट के किस तरह का चित्र बनेगा वो बनाया गया है, तो आपको भी उसमें बताना है। तो जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पहले कागज़ को इस तरह का ये कागज़ लिया गया है, इसको ऊपर को मोड़ा गया है, तो ये इस तरह का एक टुकड़ा बन गया है। फिर उसको एक छोटे और फोल्ड में बनाया गया है, इस तरह से ये कट गया है, छोटा हो गया है। उसके बाद इस तरह के इसमें कट लगा दिए गए हैं। तो इसको जब खोलने पे जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो वो किस प्रकार की आकृति बनेगी, इसमें डी जैसी आकृति बनेगी, तो डी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ये आप बनाएंगे। इसी तरह इसमें बहुत सारे इसमें कागज़ मोड़ने वाले जो आकृतियाँ हैं वो बनाई गई हैं, तो आपको उनका सही आंसर देना है। यहाँ फिर श्रृंखला पूर्ति परीक्षण भी एक पूछा गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब श्रृंखला पूर्ति परीक्षण में किस प्रकार का ये यहाँ आंसर आएगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको उसका सही आंसर बताना है।
इसी तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आकृति निर्माण परीक्षण, तो यहाँ आकृति आपको बनानी होती है इसी तरह से, और इसमें नीचे आप आ जाएंगे तो उसके बाद अंकगणित परीक्षण आपको पूछा जाता है, अंकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से इसका जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका सही आंसर यहाँ से आपको निकालना है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पेपर हमने आपके लिए निकाले हैं, कुछ हिंदी में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं। सभी का जो फॉर्मेट है देख सकते हैं एक जैसा है। फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये भी लगभग सेम है। तो ये आप देख सकते हैं ये आकृति है, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा, इसमें से सही आकृति क्या है, आंसर फिगर क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर इसका दिया गया है 2 नंबर है। तो ये आकृति यहाँ दी गई है, कौन सी आकृति है इसमें से आप देख सकते हैं 2 वाली आकृति है, यहाँ से भी ये भी सही है। तो ये आकृति कौन सी है, तो ये आप देख सकते हैं 1 नंबर वाली सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें अलग अलग जो तीनों जो खंड हैं, तीनों खंडों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपको ये निकालने हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक इसमें पैरा दिया गया है, इस पैरा में से आपको पढ़ के और यहाँ आंसर देने हैं। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है, हरे रंग के वृक्षों को, हरे रंग के पक्षियों को, या उपरोक्त सभी को। तो यहाँ आपने पढ़ लेना है कि जो हरा सोना कहा जाता है किसको कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं पे लिखा होगा कि हरा सोना किसे कहा जाता है। तो इसमें से आपको जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हरा सोना किसे कहा जाता है, तो वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। इसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन है, उर्दू में समाचार पत्र कहलाता है। तो यहाँ उर्दू में समाचार पत्र को क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिखी हुई है एक लाइन, उर्दू में लोग मुझे अखबार कहते हैं। तो यहाँ जो उर्दू में समाचार पत्र क्या कहलाता है, उत्तर आएगा तो अखबार आएगा। इस तरह से यहाँ जो आंसर हैं आपको यहाँ से जो पैरा पढ़ के आंसर देने हैं। और यहाँ आपका रफ़ काम के लिए एक पेज दिया गया है, इसमें आप रफ़ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर आप डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट में आएंगे। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2020 का, 2019 का, 2018 का और 2017 का यहाँ दिया हुआ है। साथ में आपको आंसर की भी इसमें मिलती है, जैसे कि ये देख रहे हैं जो सही आंसर है उस पर गोला लगा रखा है। तो इस तरह से यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2021 की जो परीक्षा है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।